Hello, my dear students. Myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 10th supplementary book chapter 2 Thief's Story. This article is about the thief's story. Summary from class 10th English रस्किन बॉन्ड. ये आर्टिकल के रूप में एक स्टोरी है जो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है. द थीप्स स्टोरी. चैप्टर का नाम है एक चोर की कहानी. द कम इज कम्प्लीटली मोर देन अ थीप स्टोरी. ये एक चोर की कहानी को पूर्ण रूप से कंप्लीट करती है. द स्टोरी फोकस ऑन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़. ये कहानी मानव के जो मूल वैल्यूज़ है या उनके जो रिलेशनशिप्स हैं उस पर आधारित है. इट इज़ ईजियर फॉर अ थीप टू बर्गल अ ग्रीडी मैन. ये कहानी बताया गया है कि एक चोर को किसी लालची के घर में चोरी करना या सेंध मारना आसान है. बट इट्स डिफ़िकल्ट इवन फॉर थीप टू बर्गल अ केयरलेस और ऑनेस्ट मैन. लेकिन किसी ईमानदार व्यक्ति को या लापरवाह व्यक्ति को उसे धोखा देना बड़ा कठिन होता है चोर के लिए. अ यंग बॉय बिकम्स फ्रेंड विथ अनिल. एक कम उम्र का लड़का अनिल का दोस्त बन जाता है. अनिल ट्रस्ट हिम टोटली. अनिल इस पर पूर्ण विश्वास करता है. एंड एम्प्लॉयज हिम. और उसे अपने यहाँ काम में रख लेता है. डज द बॉय डिसीव हिज ट्रस्ट. क्या वह लड़का उसके विश्वास को धोखा देता है. द स्टोरी इज़ अबाउट अ 15 years old थीप. यह कहानी एक 15 वर्षीय चोर के बारे में है. ही यूज टू चेंज हिज नेम एवरी मंथ. जो हर महीने अपना नाम चेंज किया करता था. टू स्टे हेड ऑफ द पुलिस एंड ओल्ड एम्प्लॉयर. पुलिस और अपने पुराने मालिकों से बचने के लिए. दिस टाइम. इस समय ही कॉल्ड हिमसेल्फ हरी सिंह. इस बार उसने अपना नाम हरी सिंह रखा. द अदर पर्सन अनिल इन द स्टोरी. और जो दूसरा व्यक्ति अनिल है इस कहानी में वो 25 वर्षीय एक राइटर है. द थीप वन डे मीट. एक दिन चोर उससे मिलता है अनिल एंड आस्क दैट. और उनसे पूछता है कि ही कैन वर्क फॉर हिम. क्या वो उन्हें काम दे सकते हैं. द स्टोरी डिस्क्लोज हाउ द थीप डिसीव्स. ये कहानी में बताया गया है कि किस तरह से वह थीप अनिल को धोखा देता है. एंड बाय कमिटिंग थेफ्ट बट विड्रॉ हर लेटर ऑन. लेकिन बाद में वो अपनी चोरी कबूल करता है और उनका पूरा पैसा वापस कर देता है. नाउ सी द समरी ऑफ द स्टोरी. अनिल वाज 25 years old राइटर. अनिल एक 25 वर्षीय लेखक है. ही वॉज लिविंग हिज लाइफ वेरी केयरलेसली. वह अपने जीवन के प्रति बड़ा ही लापरवाह है. ही वॉज स्ट्रगलिंग टू राइट फॉर अर्निंग द मनी. वह लेखक है और पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल करता है. टू रन हिज लाइफ. अपने जीवन को चलाने के लिए. वन डे. एक दिन. अनिल वाज वाचिंग द रेसलिंग मैच. अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था. ही मेट्स हरी. तभी वह हरी से मिला. हरी यूज्ड हिज ओल्ड फार्मूला. और हरी ने अपना वही पुराना तरीका अपनाया. टू फ्लैटर द पर्सन. व्यक्ति को बहलाने फुसलाने का. अनिल इम्प्रेस्ड. अनिल उससे प्रभावित हुआ. एंड प्रॉमिस्ड हिम. और उससे वादा किया दैट ही वुड टीच हिम. कि वह उसे सिखाएगा हाउ टू राइट. कि कैसे लिखना है. ऐड नंबर्स एंड हाउ टू कुक टेस्टी फूड. और कैसे अंकों का प्रयोग करना है और कैसे अच्छा भोजन बनाना है. नाउ बोथ वर लिविंग टुगेदर हैप्पली. अब दोनों साथ साथ खुशीपूर्वक रहने लगे. वन डे. एक दिन. हरी सा दैट. हरी ने देखा अनिल हैड ब्रॉट बंडल ऑफ नोट. कि अनिल रुपयों का बंडल लेकर के आया है. ही सा हिम कीप देम अंडर द मैटर्स. और वो देखा कि गद्दे के नीचे उन बंडलों को दबा दिया है. एज हरी सा द बंडल ऑफ नोट्स. जैसे ही हरी ने नोटों का बंडल देखा. सो हिज इविल स्पिरिट अराउज्ड. उसके अंदर की बुरी आत्मा जाग गई उसके दिमाग में. ही डिसाइडेड टू रोब. वो उसे चुराने का निश्चय किया. अनिल दैट नाइट आफ्टर टेकिंग डिनर. उसी रात अनिल रात का भोजन करने के बाद स्लेप्ट कामली. चुपचाप शांति से सो गया. हरी क्रेप्ट टू बेड. हरी बिस्तर से उठा.
स्लिप्ड हिज हैंड अंडर द मैटर्स, और मैटर से उसका हाथ हटाया। ही गॉट द नोट्स, उन नोटों को लिया। एंड रन अवे फ्रॉम देयर, और वहाँ से भाग गया। ही लेफ्ट फॉर द रेलवे स्टेशन टू बोर्ड अ ट्रेन टू लखनऊ, वह सीधे रेलवे स्टेशन गया लखनऊ जाने के लिए। बट ही मिस्ड इट, लेकिन वह ट्रेन उससे मिस हो गई, चूक गई। बोर्ड ही वांडर्ड थ्रू द बाजार, वह बाजार में यहाँ वहाँ घूम रहा था। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। एंड हरी सिंह वॉज कम्प्लीटली वेट, और हरी सिंह पूरी तरह से भीग चुका था। देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट इन माइंड, उसके दिमाग में एक दुविधा चल रही थी। ही डिड नॉट वांट टू बिट्रे फेथ ऑफ अनिल, कि उसे अनिल जैसे व्यक्ति के विश्वास को धोखा नहीं देना चाहिए। मोर एवर अनिल वॉज टीचिंग हिम हाउ टू राइट, जबकि उसने तो उसे सिखाया भी है काम करना। एंड ऐड नंबर्स एंड कुड ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ, ताकि वो अपने जीवन को मैं अच्छा बना सके। सो ही लेफ्ट द रेलवे स्टेशन, इसलिए वो रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया। ही केम टू द आउटसाइड, वह बाहर गया। एंड सेट ऑन द बेंच, और बाहर बैठ गया। जस्ट देन, ठीक तभी, हैवी रेन वॉज गोइंग ऑन, तेज बारिश हो रही थी। ए चिल विंड वॉज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही थी। फेल्ट गिल्टियर, काफ़ी वो अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था कि एज ही हैड चीटेड एन इनोसेंट पर्सन, कि वह एक निर्दोष व्यक्ति को धोखा दिया है। हिज शर्ट एंड पैजामा वेक टू हिज बॉडी, उसका पैजामा और जो शर्ट है वो उसके बॉडी से चिपक गया था। बिकॉज इट वॉज वेट ड्यू टू द रेन, क्योंकि वो वर्षा में गीले हो गए थे। हरी सिंह हैड चेंज ऑफ हार्ट, हरी सिंह का हृदय परिवर्तन होता है। ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू द अनिल एंड केप्ट मनी अंडर द पिलो, वह अनिल के घर वापस आने का निश्चय करता है और पैसे को वहीं पर पिलो के नीचे रखने का। ही रीच द रूम, वह रूम में पहुंचता है। एंड प्लेस द मनी बैग, और फिर जहां से पैसा उठाए रहता है पैसा वहीं रख देता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वोक अप अ बिट लेट, और थोड़ा लेट उठता है। एंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड हिज टी, और अनिल उसके लिए चाय बना लिया रहता है। अनिल ऑफर्ड हरी सिंह ₹50, सेइंग ही हैड अर्नड इट, हरी सिंह उसे 50 के नोट देता है, कहते हुए कि ये तुमने कमाया है। ही टोल्ड हिम, और उसे बताता है कि ही वुड नाउ बी पेड रेगुलरली, अब उसे नियमित पैसा मिलेगा। हरी केप द नोट इन हिज हैंड, हरी उस नोट को अपने हाथ में रख लेता है। ही रियलाइज्ड दैट द नोट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द रेन लास्ट नाइट, और समझ जाता है कि नोट अभी भी पानी से गीले हैं। हरी गॉट टू नो दैट, हरी जान जाता है अनिल हैड कम टू नो अबाउट हिज मिसडीड, कि अनिल को उसके इस धोखे के बारे में पता चल गया है। बट देयर वाज नो सैडनेस, लेकिन उसके तब भी जो अनिल है, न तो उसके मन में कोई दुख है, न क्रोध है, न उसके मन में कोई पछतावा है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ ह्यूमन वैल्यू, इस कहानी का अर्थ ये है कि जो मानव मूल्य हैं या जो रिलेशंस हैं इम्पोर्टेंट लाइफ में ज़्यादा हैं, और ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी भी परिवर्तन ला सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको ये चैप्टर समझाने का प्रयास किया। यदि आपके समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।